हम अपोजिशन दोस्तों ने सबने सोचा कि अब नहीं तो कभी नहीं, हम उन दोस्तों को भी दावत देंगे जो हमसे दूर है, उनसे 172 से ज्यादा वोट लेंगे। अब दिन के दिन गिने जा चुके हैं, अब कोई आइडियल बातें उनके लिए सूदबंद नहीं हो सकती। ऑपोजिशन का वजीर आजम इमरान खान पर जमहूरी हमला, वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा, 172 से ज्यादा वोट लेंगे। आसिफ अली जरदारी का दावा, कहा अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हुकूमत मजीद रही तो कोई हालात को संभाल नहीं पाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा अदम एतमाद न लाते तो ना खुदा और अवाम हमें माफी नहीं करते। मुल्क में भूख है, बेरोजगारी है, हुकूमत ने हमारी नस्लों को गिरवी रख दिया। इमरान खान ने चीन के बाद यूरोप को भी नाराज कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पहले ही कहा था इमरान खान मगरबी एजेंट है, इदारों से कोई दुश्मनी नहीं लेकिन पॉलिसी से इख्तलाफ है। ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो एनआरओ मांगता है, वो ब्लैकमेल करता है कि मेरी चोरी माफ ना की तो मैं आपको गवर्नमेंट गिरा दूंगा। एनआरओ तो नहीं देने लगा, जब तक जिंदा है इनको एनआरओ नहीं देगा। तहरीक अदम एतमाद डाकुओं की आखिरी वारदात है, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, अपोजिशन को ऐसी शिकस्त से फाश होगी कि 2028 तक उठ नहीं पाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान भी डट गए, कहा फौज पाकिस्तान के साथ है, चोरों के साथ नहीं। जहांगीर तरीन कभी इन गद्दारों का साथ नहीं देंगे। अपोजिशन हमारे अरकान को 15 से 18 करोड़ रुपए तक देने की पेशकश कर रही है। अपोजिशन के पीछे एक हाथ नहीं कई बैरूनी हाथ हैं, अमेरिका और भारत के नहीं बल्कि उनकी पॉलिसियों के खिलाफ हैं। सियासी हलचल के दौरान काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की भी इस्लामाबाद में एंट्री। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान के घर पर उनसे मुलाकात, वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर बातचीत। पहले माइनस बुजदार, उसके बाद आगे की बात। जहांगीर तरीन ग्रुप ने वजीर आजम इमरान खान के लिए पंजाब में नया महाज खोल दिया। ग्रुप के हंगामी इजलास में तमाम फैसलों का इख्तियार जहांगीर तरीन को दे दिया गया। नुमान लंगड़ियाल ने वाजे कर दिया कि हम लोग कोई बगावत नहीं कर रहे बल्कि पीटीआई और सूबे की बेहतरी का सोच रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार के लिए कोई भी नाम बताना क़ब्ल वक्त है। तरीन ग्रुप पंजाब असम्बली में तीसरा बड़ा ग्रुप है और हमारे तहरीक अदम एतमाद पर मुख्तलिफ पार्टियों के साथ रवाबित जारी हैं। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है, एक ईमानदार आदमी है। उस्मान बुज़दार करप्शन नहीं करेगा। टाइम दो और आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह ये सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। वजीर आज़म इमरान खान का वसीम अकरम प्लस को माइनस न करने का फैसला। वजीर आला पंजाब के ओहदा छोड़ने की पेशकश मुस्तरद। उस्मान बुज़दार से मुलाकात में उन्हें काम जारी रखने की हिदायत। कहा वजारत आला के उम्मीदवारों को उस्मान बुज़दार से मसला है, लेकिन बुज़दार ने वो कर दिखाया जो कभी कोई कर ही नहीं सका। वजीर आला की तब्दीली आसान नहीं बल्कि एक थॉट प्रोसेस है। वजीर आज़म इमरान खान से तरीन ग्रुप के नाराज हुकूमती अरकान की भी मुलाकात। वजीर आज़म को हुकूमत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च की इस्लामाबाद में अपनी आखिरी मंजिल डी चौक की जानिब पेशकदमी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी दारुल हुकूमत के एक्सप्रेस वे पर खिताब में कहा जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, सेलेक्टेड को जमहूरी तरीके से घर भेजेंगे। इससे पहले आसिफ जरदारी ने कहा मैं अपने दुश्मनों और दोस्तों को जानता हूँ, सब मिलकर लड़ेंगे, अवाम को तकलीफ से निजात दिलाएंगे। वक्त आ गया नापाक वजीर आजम को निकालें, ऐसे शरीफ आदमी को वजीर आजम बनाएं जो मुल्क चला सके। 342 के ऐवान में तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए ओपोजिशन को 172 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में ओपोजिशन के पास 162 अरकान मौजूद। नून लीग के 84, पीपल्स पार्टी के 56, MMA के 15, ANP की 1 नशिस्त, तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की कुल तादाद 179 है। PTI की 156, काफ लीग की 5, MQM की 7, GDA की 3 सीटें शामिल, 4 में से 2 आजाद अरकान भी हुकूमत के साथ।
मौलाना फजलुर रहमान के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सेनेट में तहरीक जमा कराई है कि ऐवान वज़ीर आज़म के यूरोपीय यूनियन के खिलाफ सख्त बयान पर बहस करे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा अंदाज़ा लगाएं इन जमातों की सोच और हैसियत क्या है। इतने छोटे लोग पाकिस्तान में बड़े लीडर बने हुए हैं कि कोफ्त होती है। सब बौने मिलकर जोर लगा लें, शिकस्त एक बार फिर सियासी बौनों का मुस्तकबिल है। मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में पॉलिसी रेट मुस्तहकम रखने का फैसला। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 9.75% पर बरकरार रहेगा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में वाज़ेह कमी, मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रही। 24 घंटों में 378 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 9 अफराद जाँ बहक। अस्पतालों में दाखिल 778 मरीजों की हालत नाजुक। कोरोना से मजमूई अमवात 30,281 हो गई। मवेशियों में लंपी स्किन की बीमारी के फैलाव में तेजी आ गई। सिंध भर में मवेशी मंडी लगाने और जानवरों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। मुतासरा इलाकों में जानवरों की वैक्सीनेशन कराने का भी फैसला। सिंध में अब तक 20,000 से ज्यादा जानवरों में लंपी वायरस की तशखीस। 54 जानवरों की अमवात रिकॉर्ड। और माँ, बेटी, बहन और बीवी, खवातीन का हर रूप बेमिसाल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद खवातीन की अहमियत से आगाह करना और खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए इक़दाम की तरगीब देना है। में 172 से ज्यादा वोट लेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये हुकूमत मजीद रही तो कोई हालात को संभाल नहीं पाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अदम एतमाद न लाते तो खुदा और अवाम हमें माफ न करते। हुकूमत ने हमारी नस्लों को गिरवी रख दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पहले ही कहा था इमरान खान मगरिबी एजेंट है। में सोच है बाबर है वो अच्छी, ये जो इमरान खान साहब है, मैं आपको सच्ची बात और फिर जो जुबान इस्तेमाल की है वो ज़ेब नहीं देती कि उसका एक लफ्ज यहाँ पर दोहराया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वो वजूहात हैं और ये अपना फैसला हम सब ने जो मिलकर किया मुशावरत के साथ, को अपनी जात के लिए नहीं किया, जरदारी साहब ने अपनी जात के लिए नहीं किया, मौलाना साहब ने अपनी जात के लिए नहीं किया, और बाकी जो हमारे अकाबरीन हैं, मैंगल साहब और दूसरे हमारे साथी, उन्होंने अपनी जात के लिए नहीं किया, पाकिस्तान के 22 अवाम की ख्वाहिश जो कि दिन रात आसमान को देखते हैं और अल्लाह ताला से दस बदुआ है कि या अल्लाह कब इस बदतरीन नाइल और कुरत हुकूमत से जान छूटेगी।